कैसे हो। आज क्लास 11th का सोशियोलॉजी का पेपर 2023-24 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, जिसका कोड गिवन बच्चों 039 और जो मैक्सिमम मार्क्स कितना बच्चों 80 नंबर का मार्क्स है। जो भी स्टूडेंट मिला रहा उतना मार्क्स कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। जिसका पहला क्वेश्चन बच्चों गिवन है, समाज शास्त्र में आरंभिक काल से ही स्वयं को विज्ञान की तरह समझता है। स्टेटमेंट का बच्चों ट्रू है। और दूसरा लिखा कि समाज शास्त्र प्रचलित समान बौद्धिक परीक्षणों या दार्शनिक अनुचितियों के ईश्वरवाद व्याख्या से हटकर वैज्ञानिक कार्यविधियों से बंधा हुआ। भी स्टेटमेंट क्या बच्चों ट्रू है और एक दूसरे को क्या करा एक्सप्लेन करा। तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। ए में लिखा हुआ ए और आर दोनों सही और आर जो है ए का क्या कर रहा है सही व्याख्या कर रहा है। तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में गिवन है बच्चों, समाज शास्त्र का संस्थापक समझा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों अगस्त कांटे को समाज शास्त्र का जनक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों बी हो जाएगा। तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। तीसरा जो क्वेश्चन गिवन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक समूह नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों परिस्थिति, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों सी में गिवन है। तो थर्ड का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में गिवन बच्चों, भूमिका से संबंधित गलत कथन कौन सा। तो ध्यान रखें बच्चों, भूमिका से संबंधित जो गलत कथन है वह क्या है, बी है, जो लिखा होगी भूमिकाएं निभाई नहीं जाती है। क्या है बच्चों स्टेटमेंट फॉल्स है। तो फोर्थ का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। नंबर बच्चों फिफ्थ में गिवन है, परिवार ग्राम और मित्र के समूह डैश समूहों का उदाहरण। तो ध्यान रखें बच्चों प्राथमिक का क्या है उदाहरण है। तो 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। बच्चों जो भी स्टूडेंट मिला रहे अपने मार्क्स को जरूर शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों गिवन है, धर्म के साथ जो संबंध अनुष्ठान विविध प्रकार के होते हैं, निम्नलिखित में कौन सा संबंधित है। तो इसका आंसर मान में कमी क्या है बच्चों स्टेटमेंट गलत है। तो 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा वह हो जाएगा डी या घ बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों गिवन है, नागरिकता के अधिकार में कई अधिकार शामिल है, भाषण और धर्म की स्वतंत्रता निम्नलिखित में किस अधिकार से संबंधित है। तो ध्यान रखना बच्चों संस्कृति से संबंधित है। तो 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों घ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों गिवन है, शिक्षा जीवन का प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया। क्या बच्चों ट्रू है। और कारण में लिखा है, शिक्षा में सीखने वाले और प्रकार की संस्थाएं शामिल है, ये भी ट्रू है और एक दूसरे को एक्सप्लेन कराते। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ए हो जाएगा। इसमें बच्चों क दिया हो तो क लिखेंगे क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों क हो जाएगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ए हो जाएगा। 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। और 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वह डी हो जाएगा। और 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। बच्चों गिवन है, संज्ञात्मक पक्ष का संदर्भ हमारे द्वारा देखे या सुने गए व्यवहार में लाकर उसे अर्थ प्रदान करने की प्रक्रिया के सीखने से निम्नलिखित में कौन सा संज्ञात्मक पक्ष का उदाहरण नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों घ। तो 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा घ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों गिवन है, समाजीकरण के अभिकरण में सम्मिलित है। ध्यान रखें बच्चों विद्यालय भी है, परिवार भी है, समक्ष समूह भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा घ। तो 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा घ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में बच्चों गिवन है, किसी भी संस्कृति में अनेक उप संस्कृतियाँ हो सकती है। स्टेटमेंट का बच्चों ट्रू है। और उप संस्कृतियों की पहचान किससे होती है, शैली से होती है, रुचि से होती है, संघ से होती है। भी स्टेटमेंट क्या है ट्रू है और एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा था। 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए या क भी बोल सकते हैं। इसमें हिंदी में क है, इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं बच्चों ए बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बच्चों गिवन है, समाज के कुछ सदस्यों के लिए कुछ विशिष्ट भूमिकाओं को सुदृढ़ करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ध्यान रखें उसका आंसर हो जाएगा भूमिका स्थिरीकरण, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है ख में गिवन है। तो 12 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा ख हो जाएगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों डी हो जाएगा। 10th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। 10th का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। और 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। और 12th का जो करेक्ट आंसर है क्या बच्चों बी है। 12th का करेक्ट आंसर क्या बच्चों बी है। बच्चों गिवन है, एक परंपरागत जाति व्यवस्था बंद व्यवस्था। स्टेटमेंट का बच्चों ट्रू है। जाति व्यवस्था में सामाजिक अधिक्रम निश्चित क्या होता है कठोर होता है। भी स्टेटमेंट ट्रू है और एक दूसरे को क्या कर रहा है एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। और हिंदी में इसको क्या बोल लिखा हुआ बच्चों क है। हिंदी में क्या इसको क है। तो 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में बच्चों गिवन है, जब नियंत्रण के संहिताबद्ध व्यवस्थित साधन प्रयोग किए जाने हैं
डैश सामाजिक नियंत्रण के रूप में जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों औपचारिक। क्या हो जाएगा? औपचारिक। तो 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। 15 में गिवन है बच्चों को सूर्यास्त के बाद घर से बाहर रहने की अनुमति नहीं देना किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों अभौतिक पक्ष का, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? घ में गिवन है। तो 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा घ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में बच्चों गिवन है निम्नलिखित में कौन सा आधुनिक समाज की विशेषता नहीं है? तो ध्यान रखना बच्चों, इसका विशेषता यह नहीं है कार्य की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है, जो कि क्या है? गलत है। तो 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? घ हो जाएगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए जो 13 का जो करेक्ट आंसर है क्या बच्चों? ए है, सी है। और 15 का जो करेक्ट आंसर है बच्चों वह क्या है? डी है। क्या है बच्चों? 15 का जो करेक्ट आंसर है क्या है? डी है। और 16 का भी जो करेक्ट आंसर वो भी क्या है? डी है। 16 का जो करेक्ट आंसर क्या बच्चों? डी है। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।